तोता, हरा रंग, लाल चोंच, बेहद बुद्धिमान, तेज बोलने वाला। चिड़िया, पीले और सफेद रंग की, नन्ही, तेज उड़ान भरने वाली, बहुत दयालु। चूहा, भूरा, छोटा मगर बहादुर, बेहद चतुर दिमाग वाला। जलपरी, नीले फिरोजी रंग की पूंछ, चमकीली नीली आंखें, पानी से जीवन पाने वाली, दिल की बहुत साफ। आसमान पर बादल महीनों से दिखाई नहीं दिए थे। समंदर का पानी धीरे धीरे सूखने लगा था। समुद्र किनारे रहने वाली जलपरी की चमक अब फीकी पड़ने लगी थी। उसकी नीली फिरोजी पूंछ कड़क हो रही थी, मानो पानी की कमी उसके जीवन को चूस रही हो। एक शाम तोता, चिड़िया और चूहा समुद्र किनारे पहुंचे। जलपरी रेत पर लेटी हुई थी, सांसें मुश्किल से चल रही थी। मैं ज्यादा देर नहीं बचूंगी, पानी खत्म हो रहा है, जलपरी ने कमजोर आवाज में कहा। यह सुनते ही चिड़िया की आंखों से आंसू निकल पड़े। तोता अपनी लाल चोंच दबाकर सोच में पड़ गया। चूहा, जो अक्सर डरपोक माना जाता था, पहली बार सबसे आगे आया। हम तुम्हें मरने नहीं देंगे, चाहे कुछ भी हो। तोता हवा में ऊंचा उड़ा। उसने देखा कि पहाड़ियों के पीछे बहने वाली नदी भी लगभग सूख चुकी है। चिड़िया दूर दूर तक उड़कर बारिश के बादलों को खोजती रही, लेकिन कहीं नहीं मिले। चूहा अपनी छोटी छोटी सुरंगों में घुसकर जमीन के नीचे पानी ढूंढता रहा। सब सूखा। तोता बोला, अगर पानी नहीं मिल रहा तो हमें पानी बनाना पड़ेगा। चिड़िया चौंकी, चूहा डर गया, लेकिन तोता मुस्कुराया। प्रकृति में हर चीज का हल होता है, बस ढूंढना पड़ता है। तोता ने बताया कि पहाड़ों के बीच एक नीलम गुफा है, जहां एक चट्टान से नील धूंध निकलती है, जिसे अगर सही तरीके से इकट्ठा किया जाए तो वह पानी में बदल जाती है। लेकिन समस्या थी, गुफा बहुत दूर थी और रास्ता बहुत खतरनाक। फिर भी तीनों दोस्त अकेली जलपरी को मरते नहीं देख सकते थे। कांटेदार जंगल। तोता ऊपर उड़कर रास्ता दिखाता रहा, चिड़िया अपने पंखों से घने कांटों को हटाती रही। चूहे ने छोटे छोटे रास्ते बनाकर दोनों को आगे बढ़ने में मदद की। पत्थरों की बारिश वाली घाटी, चारों तरफ से पत्थर गिर रहे थे। तोता चिल्लाया, दोनों दाएं, अब बाएं, जमीन नीचे फिसलेगी, छलांग लगाओ। चूहा अपनी तेजी से सबको सही जगह पकड़ाता रहा। अंधेरी गुफा का पहरेदार, एक विशाल उल्लू ने गड़गड़ाती आवाज में पूछा, कौन है और क्यों आए हो? चूहा बहादुरी से आगे आया, हम अपनी दोस्त को बचाने आए हैं, उसके लिए हमें नील धुंध चाहिए। उल्लू ने मुस्कुराते हुए कहा, सच्ची दोस्ती दुर्लभ है, जाओ ले लो। गुफा के अंदर नीली रोशनी चमक रही थी। बीच में एक बड़ी चट्टान थी, जिससे ठंडी चमकती नील धुंध उठ रही थी। तोते ने पत्तों से एक बड़ा थैला बनाया। चिड़िया ने धुंध को अपने पंखों से उसमें धकेला। चूहा उसे बांधकर उठाने लगा। तीनों ने मिलकर नील धुंध को अमृत जैसे पानी में बदलने की तैयारी शुरू की। जैसे ही धुंध पूरी भरी, थैला भारी होकर चमकने लगा। अब बस समय की लड़ाई थी। सूखा समंदर अब रेत के बड़े मैदान जैसा दिख रहा था। जलपरी की सांसें और कमजोर थीं। तीनों दोस्त दौड़ते हुए पहुंचे। तोता चिल्लाया, बस थोड़ी देर और, बस थोड़ी। चिड़िया थैले पर बैठकर अपनी नन्ही चोंच से गांठ खोलने लगी। चूहा नीचे खड़ा होकर उसे सहारा देता रहा। जैसे ही थैला खुला, नील धुंध चमकते पानी में बदलकर जलपरी पर बरसने लगी। उसकी पूंछ नीली चमक में नहाने लगी। उसकी आंखों में फिर से जीवन की रोशनी लौट आई। नील धुंध का अमृत केवल जलपरी को जीवित नहीं करता, बल्कि आसपास के पानी को भी जागृत कर देता है। धीरे धीरे समंदर की लहरें वापस उमड़ने लगी। गहरे नीले पानी ने रेत को ढक लिया। मछलियां लौट आईं। ठंडी हवा बहने लगी। जलपरी उठकर बोली, तुम तीनों ने सिर्फ मेरी जान नहीं बचाई, दुनिया को बचाया है। जलपरी ने उनके हाथ पकड़े। जब तक ये समुद्र रहेगा, तुम तीनों का नाम इसकी लहरों में गूंजता रहेगा। तोता बोला, हम दोस्त हैं और दोस्त कभी हार नहीं मानते। चिड़िया बोली, हम छोटे हैं मगर साथ हैं, यही हमारी ताकत है। चूहा मुस्कुराया, और जहां रोमांच होगा वहां हम फिर मिलेंगे। चारों हंसे। समंदर की हवा में दोस्ती की खत खुशबू फैल गई। ये है ना दोस्ती की बेमिसाल कहानी। कैसी लगी? ऐसी रोमांचक कहानी सुनने के लिए MR Tales हब को सब्सक्राइब करें।